नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पे और विषय का नाम है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, अगर हम हार्ट अटैक की जर्नी की बात करें तो 1900 अराउंड 1901 और 1903 के अराउंड ईसीजी का आविष्कार हुआ था। सर विलियम आइंथोवन ने ईसीजी का आविष्कार किया था और 1912 में हार्ट अटैक नाम की भी कोई बीमारी होती है, इसको क्वाइन किया गया, मतलब इस टर्म को मार्केट में लाया गया। मेडिकल फील्ड में ये टर्म आई थी, हार्ट अटैक। 1901 में ईसीजी आया, 1912 में हार्ट अटैक आया। तो क्या उससे पहले भी हार्ट अटैक होते थे? डेफिनेटली उससे पहले भी हार्ट अटैक होते थे, बस एक नई टर्मिनोलॉजी आई 1859 अराउंड, 1850 सेंचुरी के अराउंड, 1850 100 ईयर्स के अराउंड क्या होता था, वहाँ पे एक टर्म थी जहाँ पे हम बोलते हैं सडन डेथ। सडन डेथ मतलब एकदम से किसी की डेथ होगी, एक ऐसी टर्म थी जिसका रीज़न आज तक नहीं पता चल पाया। भाई रीज़न क्या था उसके पीछे? कार्डियक था, न्यूरोलॉजिकल था, मेटाबॉलिक था, एंडोक्राइन था, फंक्शनल था, पैथोलॉजिकल था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सडन डेथ होगी। सडन डेथ का मतलब था आदमी बीमार नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक ठाक काम कर रहा था, एकदम से डेथ होगी, उसको सडन डेथ का नाम दे दिया गया, जो आजकल भी हो रही है। और उस सडन डेथ को आजकल जो नाम दिया है, कार्डियक अरेस्ट का नाम दिया है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, भाई बिल्कुल ठीक था। अब वो कार्डियक अरेस्ट जो टर्म है वो आई है पिछले कुछ 1960 के अराउंड, ज़्यादा यूज़ की गई है क्योंकि सीपीआर उस टाइम मार्केट में आया है। सीपीआर 1960 और 1970 और 80 में आया है ईसीपीआर, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रिससिटेशन, और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लाइफ सपोर्ट जो सिस्टम है वो आया मार्केट में। तो आजकल जो डेथ हो रही है उनको कार्डियक अरेस्ट का नाम दिया जा रहा है। हार्ट अटैक फिर भी ठीक है कार्डियक अरेस्ट से। अब आप सोचेंगे डॉक्टर साहब ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक ठीक है कार्डियक अरेस्ट से? हार्ट अटैक में कुछ तो बचने की संभावना है, मतलब ज़्यादा संभावना है। हार्ट अटैक आया, डॉक्टर के पास मरीज गया, उसकी एंजियोप्लास्टी की, मरीज़ ठीक हो गया, स्टंट डल गया, बाईपास कर दिया, उसको थ्रोम्बोलाइज कर दिया, दवाइयाँ दे दी, मरीज़ ठीक है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल तक कोई दिक्कत नहीं। कार्डियक अरेस्ट का क्या करें? मरीज हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पा रहा, हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाता, 3 से 5 मिनट का गोल्डन टाइम है, एकदम कोलैप्स हो रहा है। तो क्या ये 1850 यानी 18th सेंचुरी, 18th और 18th मिड सेंचुरी के अराउंड जो सडन डेथ हो रही थी वही सडन डेथ अभी भी है, खाली टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा एक और भयानक बात है कि जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है वो स्पेशली यंग बंदों में हो रहा है जिसकी उम्र सिर्फ 30 से 50 के बीच में है। 30 से 50 के बीच में उन्हीं को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, जो बिल्कुल फिजिकली फिट थे, ड्रिंक नहीं किया, स्मोक नहीं किया, कोई बैड हैबिट्स नहीं थी, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग सारी चीज़ें करते थे, फिट थे बिल्कुल फिजिकली। तो क्या फिजिकल फिट होना कार्डियक अरेस्ट का एक कारण है, या उसमें से एक प्रीडिस्पोजिशन है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है? तो क्या ज़्यादा एक्सटर्नस एक्सरसाइज करना भी अपने लिए डेंजरस हो सकता है? क्योंकि इसके कोई प्री वार्निंग साइंस तो है नहीं, पता नहीं लगाया जा सकता क्या रीज़न है, तो कैसे हमें बचा जा सकता है? हार्ट अटैक फिर भी कुछ लक्षण होते हैं, मरीज़ डॉक्टर तक चला जाता है, छाती में दर्द हो गया, पसीना आ गया, घबराहट आ गई, ईसीजी करवाया, एंजियोग्राफी करवाई, स्टंटिंग करवाया। और यूजुअली जो हार्ट अटैक आता है वो डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, डिस्लिपिडीमिया या कुछ न कुछ हैबिट रहती है, उन्हीं में आता है हार्ट अटैक। बचने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट है, वो कार्डियक अरेस्ट किसी में भी आ जाता है, बचने की संभावना ही नहीं है, बहुत ही कम है बचने की संभावना। तो अभी भी मेडिकल साइंस को इन चीज़ों पे बात करने की और इवोल्व होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये सडन कार्डियक अरेस्ट ही है, सडन कार्डियक डेथ है, या समथिंग एल्स है, या सडन डेथ का वही नाम जो 1859 में दिया जाता था वही नाम दिया जाना चाहिए। ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ये कुछ और ही है। या कार्डियक अरेस्ट ऐसी एक एम्ब्रेला टर्म होगी है, कुछ भी हो जाए, सडन डेथ हो जाए, कार्डियक अरेस्ट का नाम दे दो। तो ये सारी चीज़ें अभी भी स्टिल इन्वॉल्वमेंट और इवॉल्वमेंट की ज़रूरत है जिससे पता लगाया जा सके। चीज़ें पहले भी हो रही थी, चीज़ें अभी भी हो रही हैं, लेकिन कहीं भी आप देखोगे पिछले 10 साल से 20 साल से ज़्यादा केसेस इसके ऊपर के आ रहे हैं। यूजुअली फिजिकली फिट जो हैं, आप उठा के देख लीजिएगा सडन कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है, यंग बंदे हैं, फिजिकली फिट हैं, नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल। तो क्या रीज़न रहा है? इसका मतलब कुछ अननोन ही फैक्टर हैं जो स्टिल हैज़ टू बी फाइंड आउट एंड वर्कड अपॉन, एंड रिसर्च हैज़ टू बी डन टू फाइंड आउट, टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी फॉर दिस डेडली सिंड्रोम्स। तो ये डिजीज़ की जगह ये डेडली सिंड्रोम्स हैं, कैसे इनसे बचा जा सके। तो हम आपकी हार्ट की हेल्थ से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करते रहेंगे, कैसे आप मेंटेन कर सकें। क्या हर आदमी अपनी एंजियोग्राफी करवाए पहले? कोई सिम्टम्स नहीं है, मेरी एज 35 है तो मैं क्या जाके एंजियोग्राफी करवा लूँ पहले ही? कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, क्या पहले ही स्टंट डलवा लूँ? ऐसे ऐसे सवाल कई बार
मरीज पूछते हैं, क्योंकि इतनी भयानक हो गई है ये स्थिति कि कार्डियक अरेस्ट की जब सुनते हैं आसपास बंदा ठीक ठाक गया था और एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो स्टिल देयर आर मैनी थिंग unanswered, yet to be answered by medical fraternity and research people. Still they are working upon this, or in future definitely we will come out with some positive results. So thank you very much. Till then, stay healthy, stay happy, take care of yourself.